जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष में पितरों को माने या ना माने, वो वाला वीडियो हमने जो अपलोड किया था वो सबको पसंद आया। सबने बहुत सारे लाइक कमेंट्स दिए हैं। अब ये सोचे कि पितरों श्राद्ध कैसे करें, तो श्राद्ध कर्म कैसे करें। तो सबसे यही हमारी पुरानी रीति है कि पंडितों को बुला करके तर्पण करवाए, पिंडदान करवाए, होम हवन करवाए। ये हमारी रीति है और ऐसा ही होना चाहिए। अगर नहीं होता तो अपने आप भी तर्पण तो कर सकते हैं, क्योंकि पितर जो पितृलोक में गए हैं, जो देव तुल्य हैं, जिन्होंने यहाँ का पृथ्वी का त्याग करके आगे बढ़े हैं और पितृलोक में वो विश्राम पा रहे हैं, वो देवतुल्य हैं। वो होम हवन से और ब्राह्मणों के मुख से भोजन पाते हैं, और जो गाय कुत्ते कौवे और चींटियों से भोजन पाते हैं वो पितृलोक तक नहीं पहुँचे, वो भूत प्रेत वाली योनि में हैं। वो इसीलिए तंत्र विद्या के अनुसार ऐसा बताया गया है कि गाय कौवे कुत्ते और चींटियों को भोजन दिया। उस दिन बलि निकाली जाती है, गाय की बलि, कुत्ते की बलि, कौवे की कागवास बोला जाता है, और चींटियों को भी बलि निकाली जाती है। तो ये जो बलि निकाली जाती है, ये जो तंत्र विद्या के अनुसार किया जाता है, वो यहाँ जो रह गए हैं, जो प्रेत योनि में गए हैं, उन्हीं पितरों को मिलता है। और बाकी जो देव योनि में चले गए, मतलब पितृ देवता बन गए हैं, जो पितृलोक में निवास कर रहे हैं, उनके लिए तो ब्राह्मण को भोजन कराना, और ब्राह्मण के मुख से हमारे पितृ भोजन करते हैं। और जो होम हवन करते हैं, जो हवन की हविष्यान्न, मतलब होम हवन करने से, अग्नि में हवन करने से, अग्नि में होम करने से जो धुआं निकलता है, उसको वो जैसे देवता ग्रहण करते हैं, वैसे पितृ भी ऐसे ही ग्रहण करते हैं। तो तात्पर्य हुआ कि पूरी विधि करनी चाहिए, पंडितों को भोजन कराना चाहिए, और गाय कौवे कुत्ते चींटियों को भी देना चाहिए, और विधि के अनुसार पंडितों को बुला करके तर्पण विधि भी करानी चाहिए, और पिंडदान भी कराना चाहिए। तो कैसे सबको करना चाहिए? हाँ जी, सबको मिलके करना चाहिए, सारे कुटुंबीजनों को एक साथ मिलकर करना चाहिए। देखिए, हम जो फूल हैं वो उन्हीं के बगीचे के हैं, और उन्होंने हमको बहुत मेहनत से सींचा है, और वो यही चाहते हैं कि हम हमेशा खिले हुए मिले जुले हमेशा साथ में रहे, वो वही चाहते हैं। और अगर हम ऐसा एक दूसरे के साथ मिलके हमारे घर कुटुंबीजनों को, जो ब्लड रिलेशन वाले हैं, भाई हैं, भाई बहन हैं, सबको मिलके करते हैं, तभी उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और ऐसा होता है कि ये मन मुटाव रखते हैं, और हम किसी जिनके साथ मन मुटाव है उन हमारे ही भाई को हम आमंत्रण नहीं देते हैं, तो हम पितृदोष के भागी बनते हैं। और आमंत्रण मिलने पर हम जो दूसरा भाई है वो हमारे जहाँ विधि होती है वहां नहीं पहुंचता, तो वो पितृदोष के भागी बनता है। तो ऐसा मत करिए। एक दिन के लिए हम हमारे मन मुटाव को, वाद विवाद को, हमारे अंदर की छोटी छोटी मान्यताओं को अलग रख के हम केवल हमारे पितरों के लिए सोचे, उनकी संतुष्टि, उनकी तृप्ति, उनकी शांति और उनकी संतोष के लिए हम जो कर्म, ये पितृकर्म कर ही इसीलिए रहे हैं कि उनके हृदय को शांति संतुष्टि मिले, ताकि उनके हृदय से आशीर्वाद मिले और हमको लाभ हो। तो हम ऐसा चाहते हैं कि उनको संतुष्टि मिले। तो मेहरबानी करके एक दूसरे को मन मुटाव रखे बिना, कम से कम एक दिन के लिए अपने अहंकार को दूर करके मिलजुल के साथ में ये पितृकर्म करना चाहिए। कई जगह ऐसा होता है कि बेटियों को नहीं बुलाते, बहन, बेटी, बुआ, उनको सबसे पहले बुलाना चाहिए। बेटी के बच्चे, बेटी का बेटा दुहित्र, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पितृकर्म करने के लिए।
तो बेटी क्या होती है, बेटी इस आपके कुल की कुल देवी का अंश है, वो कुल देवी का अंश है। अगर उनको आप नहीं बुलाओगे, उनको नाराज करोगे तो आपकी कुल देवी नाराज होगी, कुल देवी नाराज होगी तो आपके कुटुंब में क्या अच्छा होगा। कुल देवी नाराज, कुल देवी को नाराज करना, पितरों को नाराज करना, घर की बहु लक्ष्मी होती है, जो बेटी होती है सबसे पहले लक्ष्मी होती है। जब बेटी का जन्म होता है तब बोलते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई, सब जलेबियां बांटते हैं। और जब बहू आती है तभी भी बोलते हैं कि लक्ष्मी आई। तो बहू को नाराज करना, घर की बेटी को नाराज करना, कुल देवी का अंश होता है, वो लक्ष्मी भी है। तो ऐसे मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। और पितृपक्ष में, पितरों के दिन, पितरों की तिथि में, खास करके सर्वपितृ अमावस्या के दिन सब मिलजुल के एक साथ हंसी खुशी और मिलजुल के खिल खिल के पितरों को बढ़ चढ़ के उत्साह के साथ कुछ और ज्यादा बड़ा के करते हुए, ऐसा नहीं कि चल जाएगा, इतने में चल जाएगा, ना, और ज्यादा जितनी भगवान ने शक्ति दी है उससे ज्यादा करने की कोशिश करिएगा। तो आपके पितृ संतुष्ट होते हैं और आपने जितना कर्म किया है उससे हजारों गुना वो आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और उनके आशीर्वाद सबसे पहले फलते हैं, सबसे पहले पितरों के आशीर्वाद, सबसे पहले हमारे कुल देवता और कुल देवी माता के आशीर्वाद, दूसरे देवता बाद में, सबसे पहले हमारे पितर और हमारे कुल देव होते हैं। इसलिए उनको मेहरबानी करके संतुष्ट करिए और श्राद्ध कर्म इस तरह करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।